भगवान के भक्त थे कृष्णदास जी। उन्होंने कहीं महाभारत की कथा में ऐसा सुन लिया और महाभारत में लिखा भी है कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे, 365 दिन हर दिन उस नियम का पालन करे 12 वर्षों तक, तो 12वां वर्ष जिस दिन पूर्ण होगा, 13वें वर्ष के पहले दिन वह जो मांगेगा वो उसको मिल जाएगा। यदि वो श्याम सुंदर से कह दे ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी उसके सामने खड़े हो जाएंगे। बस नियम टूटे ना, छूटे ना। 12 वर्ष तक एक दिन भी वो नियम टूटना नहीं चाहिए। कृष्णदास जी ने जब यह बात सुन ली तो उसने एक नियम बनाया कि उसने फूलों की बगिया बनाई और फूलों की बगीचे से रोज पुष्प तोड़ता और एक माला बनाता और अपने हाथों से जा कर के ठाकुर जी को पधराता। रोज एक पुष्प की माला बना करके और नंद भवन में जाकर ठाकुर जी को पहना देता और माला पहना करके ठाकुर जी के कान में बोलते, ठाकुर जी इतने दिन हो गए, अब इतने दिन और बचे हैं। ठाकुर जी 5 साल हो गए, अब केवल 7 वर्ष और बचे हैं। धूप ताप बीमारी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी सेवा नहीं छोड़ते थे। 12 वर्ष पूर्ण होने आए तो कृष्णदास नाचते हुए आते और माला पहनाते हुए कहते, ठाकुर जी अब तो सही महीने रह गए। एक दिन बड़े आनंद में नाचते हुए आए और ठाकुर जी को माला पहना के बोले, अब तो एक ही महीना रह गया। कामना क्या थी उनकी, 12वें वर्ष में माला पहना दूंगा, पर 13वें वर्ष का पहला दिन जब प्रारंभ होगा तो माला तो पहनाऊंगा, लेकिन पहनाने मैं नहीं आऊँगा, पहनने ठाकुर जी आएंगे मेरे पास। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ठाकुर जी आपको आना पड़ेगा मेरी कुटिया पे। ठाकुर जी अब तो एक ही महीना रह गया। नाचते हुए जाते, ठाकुर जी अब तो केवल 15 दिन रह गए, और जब 10 दिन शेष रह गए ना, तो रोते रोते आते नीचे से, ठाकुर जी अब मेरी सेवा पूर्ण होने वाली है, अब तो 10 ही दिन रह गए हैं। उस गली को, उस भवन को, नंद भवन को, सबको खूब निहारते, बस अब तुम्हें ही आना है। 5 दिन और आऊँगा, फिर तो मैं नहीं आऊँगा। 12वें वर्ष को मेरी सेवा पूर्ण होने वाली है। ठाकुर जी अब तो 3 ही दिन रह गए, और जिस दिन अंतिम दिन था उस दिन लाल पड़ रहा है नेत्र, हाथ पांव काँप रहे हैं, और ठाकुर जी के भवन में जाकर के बड़ी मुश्किल से माला पहना पाए और चरणों में गिर गए, रोने लगे, मेरी अब सेवा पूर्ण हो गई नाथ। मैं माला बनाऊंगा, मैं 56 भोग बनाऊंगा, ठाकुर जी आपके लिए सुंदर खीर बनाऊंगा, सब्जी पूरी सब बना के रखूंगा। बस ठाकुर जी कल 13वें वर्ष का पहला दिन है, आ जाना मेरे पास, आपकी प्रतीक्षा करूंगा मैं। और प्रणाम करते हुए रोते रोते वहाँ से चले गए। 12 वर्षों की सेवा एक दिन भी छूटे बिना पूरी की उन्होंने, और रात्रि से ही लगे हैं सब सामग्री बनाने के लिए। सब्जी बनाई, पूरी रोटी सब कुछ बना करके तैयार किया
और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठ गए। नंद भवन के मार्ग को देख रहे हैं। दूर दूर तक झाड़ू लगा करके आए हैं। कितनी दूर तक इत्र बरसा के आए हैं कि ठाकुर जी आएंगे तो उनको कहीं कीट कंकर ना लग जाएं। और उस मार्ग पर ही बैठे हैं। सूर्योदय हो गया। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है। मंदिर में श्रृंगार आरती होगी, बाल भोग होगा, उसके बाद आएंगे। अरे श्रृंगार हो गया, बाल भोग भी हो गया, आरती का समय भी हो गया, अब आने ही वाले होंगे, बस आ ही रहे होंगे। देखते देखते राजभोग का समय हो गया। ठाकुर जी नहीं आए। अच्छा, ठाकुर जी थक गए होंगे, राजभोग पाके आएंगे। राजभोग का समय भी पूर्ण हो गया, पर ठाकुर जी नहीं आए। अब तो ठाकुर जी गैया चराने गए होंगे। अब तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। थोड़ी सी भी झाड़ी हिलती, तुरंत देखते कि कहीं ठाकुर जी तो नहीं आ गए। शाम का समय हो गया, पर ठाकुर जी नहीं आए। रात्रि का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। और शयन का समय होने लगा। शयन आरती की घंटी बजने लगी। मंदिर में तो उनको इतना विश्वास कि यह सोचे कि अब मंदिर में शयन आरती के बाद आएंगे ठाकुर जी। सबको शयन करा के तब आएंगे। अकेले में मिलेंगे मुझसे आज। शयन आरती के बाद भी घंटों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। रोने लगे और सोचने लगे, मैंने कोई कमी छोड़ी 12 वर्ष में ठाकुर जी कि आप आए नहीं। मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, चाहे धूप हो, चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो, मैं कभी रुका नहीं। रोज आपको माला पहनाने आया। केवल इतनी ही तो प्रार्थना करी कि बस 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी 5 मिनट के लिए ही सही, पर आप आ जाना। नहीं आए आप। अरे 5 मिनट को यदि आप मेरे पास आ जाएंगे तो कोई त्रिलोक चला थोड़ी जाएगा, कोई प्रलय थोड़ा आ जाएगा। आप नहीं आए मेरे पास। पहले तो रोए, लेकिन जब करुण क्रंदन करने लगे तो क्रंदन करते करते उनको क्रोध आ गया और बोले, ये नहीं आएगा, ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो महाकपटी, यानी छिप करके बाली को मार दिया। बेचारी ब्याह करने को आई शूर्पणखा, उनका नाक काट दिया। यह तो ऐसा ही है, इसका स्वभाव तो बड़ा बेकार है। इसके चक्कर में कहाँ फंस गया मैं। और तुरंत उन्होंने 56 भोग की सामग्री की पोटली बनाई और सब अपने घर में जो कुछ भी था सब तहस नहस कर दिया। अपनी कुटिया तोड़ दी। बोले, अब रहना ही नहीं यहाँ पे। गलत आ गया इसके चक्कर में। मुझे तो पहले ही पता था ये विश्वास का आदमी नहीं है, जो इसके चक्कर में 12 वर्ष बर्बाद कर दिए मैंने। और अपनी ज़रूरी सामान को लेकर के 56 भोग की पोटली और जो माला बना के रखी थी उस माला को भी हाथ में लपेट लिया और निकल पड़े। बोले, गलत आ गया इसके शरण में। अब मैं जाऊंगा बरसाने, और अब बरसाने जा कर के श्री जी की शरण में रहूंगा। वो ही कृपा करेगी मुझ पे, ये तो नहीं करेगा मुझ पर कृपा। नंदगांव से बरसाना की दूरी पास में ही है। जैसे ही बरसाने की ओर बढ़ने लगे तभी देखा आगे से
असंख्य गायों का झुंड आ रहा है और ऐसी गैया कभी उसने देखी ही नहीं। सब गैया जाती जा रही है। बाबा एक किनारे खड़े हो गए। गैया जाए तो मैं जाऊं। खड़े खड़े घंटों बीत गए, लेकिन गैया खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। बोले, इतनी गैया कहाँ से आ गई? तभी साधारण सा एक ग्वाला आया। ग्वाला आकर के बोले, कहो बाबा, कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले, भैया बरसाना जा रहा हूँ। ये तेरी गैया ने आके रास्ता रोक दिया है मेरा। कितनी गैया और बची है? अरे बाबा, ये तो बहुत सारी है। ये तो 9 लाख गैया है। नंद बाबा की गैया है। अभी तो 10 से 5 हजार ही निकली है। पूरा दिन लगेगा उनको तो जाने में। इतनी सारी गैया हैं। बोले, 12 वर्ष हो गए, हमने तो कभी देखी नहीं इतनी गैया। बोले, तुम्हें अवसर कहाँ मिला? तुम तो केवल माला पहनाए जाया करते, और तो कुछ किया ना तुमने 12 वर्षों में। बोले, ये तुम्हें कैसे पता कि मैं माला बना करके ले जाऊं? तो बोले, मुझे क्या, पूरे नंद गांव को पता है कि बाबा एक ही काम करे, केवल माला बनाए और ठाकुर जी को पहना दे। लेकिन बाबा, आज रात्रि में कहाँ जा रहे हो और ये सब सामान तुम्हारा? कृष्णदास जी बोले, अरे क्या बताऊं तुम्हें, ये छलिया के चक्कर में पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। अब उसको छोड़ करके मैं श्री जी के शरण में जा रहा हूँ। वहीं रहूँगा, किशोरी जी के पास। अब तू जल्दी अपनी गैयाओं को रोक दे, मुझे जाने दे। बोले, बाबा थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझे तो सुगंध ऐसी आ रही है, ऐसा लग रहा है 56 भोग है तुम्हारे पास, थोड़ा पवा दो हमें भी। बोले, भूख तो हमें भी लग रही है, चल बैठ जा, दोनों पाएंगे। ग्वाला बैठ गया और कृष्णदास जी भी बैठ गए और 56 भोग की डलिया लेकर के रख दी सामने और बोले, ले पा ले। ग्वाला बोला, बाबा मेरे हाथों में तो गोबर लगा हुआ है, मैं कैसे खाऊंगा? एक काम करते हैं बाबा, तू एक बार स्वयं खा लिया कर और दूसरी बार हमें खिला दिया कर अपने हाथों से। कृष्णदास जी बोले, हम हैं तो नंदगांव के ही ना, कोई बात नहीं, ऐसा ही तेरा ठाकुर है, केवल सेवा कराना जानता है, बदले में कुछ नहीं देता, ऐसा ही तू है। तू हाथ धो के नहीं आ सकता और अब बोल रहा है मुझे खिला दे। बाबा गुस्सा क्यों कर रहे हो, खिला दो अब। कृष्णदास जी एक बार स्वयं पावे और दूसरा उठा करके उस ग्वाले को खिलाए। खिलाते खिलाते कृष्णदास जी ने देखा तो वो ग्वाला रो रहा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। कृष्णदास जी बोले, भैया रो क्यों रहे हो? ग्वाला बोला, आज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 12 वर्ष में बाबा तेरी माला के बगैर एक दिन भी नहीं रहा मैं, लेकिन आज तूने मुझे अपनी माला नहीं पहनाई। आज तेरी माला की बड़ी याद आ रही है मुझे। कृष्णदास जी समझ गए। बोले, कौन हो तुम? इतने में श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सामने खड़े हो गए। बोले, बाबा देख ले, मैंने अपना वचन निभाया। 13वें वर्ष का पहला दिन है और मैं आ गया तेरे सामने। चल आजा, माला मुझे पहना दे और आके मेरे गले लग जा। और बाबा तू अपनी कुटिया क्यों तोड़ के आया?
चल जा वापस, बना ले दोबारा, यही रह, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कृष्णदास जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्र बंद किए और तुरंत अपनी सामग्री सब समेटने लगे। ठाकुर जी बोले, क्या कर रहे हो बाबा? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू क्या कर रहा है ये? बोले, वो कर रहा हूँ जो करना चाहिए। और सब सामग्री समेट करके, सब उठा करके, चौकड़ी मार के बाबा भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे। बाबा कहाँ जा रहे हो? कृष्णदास जी बोले, 12 वर्ष तक तेरे सामने मुंह करके खड़ा रहा हूँ, तूने एक बार भी अपनी आँख ना पलकी, और एक बार बरसाने की ओर क्या मुड़ गया? आप प्रकट हो गए मेरे सामने। अब तो जीवन भर श्री जी के पास ही रहूँगा। अब मुझे आपकी सेवा की चाबी मिल गई है। बोले, किशोरी जी के ही अधीन हो आप, उनकी शरण में रहूँगा तभी आओगे आप। ठाकुर जी पीछे पीछे भागते रहे कृष्णदास जी के, पर कृष्णदास जी पकड़ में ही नहीं आए। सीधे जाके बरसाने में ही रुके, और जाते ही किशोरी जी के शरण में जाते ही पुजारी ने पूछा, अरे बाबा कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? नाम ही बदल दिया। अब तक कृष्णदास था, अब राधा दास हो गया हूँ। अब मेरा नाम राधा दास है। ऐसी है राधा रानी, उनके आश्रय के बिना ठाकुर जी कृपा नहीं कर सकते, और अगर कृपा करेंगे तो बहुत समय बाद करेंगे, और अगर श्री जी की शरणागति प्राप्त कर लेंगे तो सहज हो जाएंगे। और यह एक सच्ची घटना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।